दुनिया में जब युद्ध की आहट तेज हो और समुद्री रास्ते बंद होने लगे तब हर देश की सांसें थम जाती हैं। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भारत ने एक बार फिर अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाई है। जब कई देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने में हिचक रहे हैं, तब भारत का एक और जहाज सुरक्षित रूप से यूएई से रवाना होकर भारत की तरफ बढ़ रहा है। यह है भारतीय ध्वज वाला जहाज जगलार्ड की शिप, जो करीबन 80,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा है। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े युद्ध जैसे हालातों की वजह से दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। यही रास्ता भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है। इसी संकट के बीच भारत ने सक्रिय कूटनीति का परिचय दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और खाड़ी देशों के शीर्ष नेताओं से लगातार बातचीत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत कर क्षेत्र में शांति और स्थिरता की जरूरत पर जोर दिया था। इन कूटनीतिक प्रयासों का असर अब साफ दिखने लगा है। इसी का परिणाम है कि भारतीय जहाज जगलार्ड की संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा तेल टर्मिनल से कच्चा तेल लोड कर सुरक्षित रूप से भारत के लिए रवाना हो चुका है। ये जहाज लगभग 80,800 मीट्रिक टन मुर्बन कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा है। खास बात यह है कि जहाज के रवाना होने से ठीक पहले फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर हमला भी हुआ था, लेकिन भारतीय जहाज और उस पर मौजूद सभी नाविक पूरी तरह सुरक्षित रहे। भारतीय जहाज की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी लगातार निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर एस्कॉर्ट भी दे रही है। इससे साफ है कि भारत अपने ऊर्जा हितों और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इधर दो और भारतीय जहाज भी सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें एलपीजी लेकर आ रहे जहाज शिवालिक एलपीजी कैरियर और नंदा देवी एलपीजी कैरियर शामिल हैं। इन दोनों जहाजों पर मिलाकर करीबन 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी लदा हुआ है। जानकारी के मुताबिक शिवालिक जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा, जबकि नंदा देवी कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज पारस की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में मौजूद हैं। इन जहाजों पर कुल 611 भारतीय नाविक तैनात हैं। इन सभी जहाजों की गतिविधियों और सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है। ये निगरानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग के जरिए जहाज मालिकों और विदेशों में मौजूद भारतीय मिशनों के साथ मिलकर की जा रही है। इतना ही नहीं, संकट के बीच अब तक 276 भारतीय नाविकों को सुरक्षित भारत वापस भी लाया जा चुका है। सरकार ने देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट न आए।